हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। इस वीडियो से मैं आप सभी को मेंस लेवल क्वेश्चंस करा रहा हूं रीजनिंग के। जो भी आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको कराऊंगा और कैसे सॉल्व करना है वो भी दिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में आपको हाई लेवल लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना सिखाऊंगा कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि क्वेश्चन आपसे 100% बने। ठीक है, ये जो आपका वीडियो है ये एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस और आरबी पीओ मेंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी तरह के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके अपना टाइम लेके सॉल्व कर सकते हैं, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। एक बात ध्यान रखना है आपको कि जितनी पॉसिबिलिटी बनती है बनाइएगा। सिंगल पॉसिबिलिटी या मिनिमम पॉसिबिलिटी लेकर मत फंसिएगा, कंफ्यूज होकर रह जाइएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट का क्या अप्रोच रहता है वो मैं आपको बताऊं, क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए जिससे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए, आशा करता हूं आपने सॉल्व कर लिया। वैसे मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन का पहला लाइन है कि आरव, भावना, चिराग, दिव्या, ईशान, फरहान, गौरी एंड हर्षित आर सिटिंग इन लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। 8 पर्सन है, ये सभी लोग लीनियर रो में बैठ रहे हैं और सभी लोग नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का रो है और सभी लोग नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर रो में बैठ के सभी लोग नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। अगला लाइन बोला है कि ईच ऑफ देम हैव डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स इन देयर कलेक्शन। सभी के पास डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स हैं और बोल रहा है कि नो लेस देन 15 बुक्स एंड मोर देन 50 बुक्स। किसी के पास नहीं है। नो वन हैज लेस देन 15 एंड मोर देन 50 बुक्स, मतलब 15 से कम तो नहीं है और 50 से ज्यादा भी बुक्स नहीं है। ठीक है, तो कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 50 होना चाहिए। मतलब आपका जो बुक्स का रेंज है वो लेस देन 50 और ग्रेटर देन 15 होना चाहिए। ठीक है, अब आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम पढ़ते हैं, बट उससे पहले बेस बना लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करेंगे, 3-4 बेस लेकर चलेंगे। अगर पॉसिबिलिटी या केस बनता है तो उस तरह से हम लेकर चलेंगे। तो पहले 3 बेस बना रहे, जरूरत पड़ी तो और आगे भी बना लेंगे। ठीक है, पहला लाइन है ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु हैज 21 बुक्स एंड फरहान हु सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। फरहान जो है वो सेकेंड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड, किसी भी एंड से बैठ सकता है। तो हो सकता है फरहान यहां बैठे या फिर हो सकता है फरहान इधर बैठे। ठीक है, आगे क्या बोला है कि फरहान और जिसके पास 21 बुक है, 3 लोग हैं उनके बीच में। तो 1 2 3 यहां पे आ जाएगा 21, इसमें 1 2 3 यहां पे आ जाएगा 21। ठीक है, आरव सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ फरहान। फरहान की इमीडिएट राइट में कौन है? आरव है। फरहान की इमीडिएट राइट में आरव है। ठीक है, एंड सम ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स विद देम इज 62। मतलब आरव प्लस फरहान का जो नंबर ऑफ बुक्स है वो 62 है। ठीक है, आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ आरव इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज प्राइम नंबर बुक्स। राइट ऑफ आरव कितना है? 1 2 3 4 5, ये एक कम है लेफ्ट ऑफ प्राइम में। तो लेफ्ट ऑफ प्राइम में 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 यहां पे जो आएगा ना उसके पास प्राइम नंबर ऑफ बुक्स होंगे। ठीक है, यहां पे देखिए राइट ऑफ आरव 0 है तो लेफ्ट ऑफ प्राइम में 1 होना चाहिए, मतलब प्राइम जो है आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक है, भावना सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ईशान। ईशान के फोर्थ टू द राइट में भावना है। हु हैज स्क्वायर नंबर ऑफ बुक। ईशान के पास जो है स्क्वायर नंबर ऑफ बुक्स है और रेंज क्या है? 15 से 50। ठीक है, तो 15 से 50 के बीच में क्या क्या स्क्वायर नंबर रह सकते हैं? 16, 25, 36 और 49, ये प्राइम नंबर्स हो सकते हैं जो आ सकते हैं ईशान के पास। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन फरहान एंड हर्षित। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन फरहान एंड हर्षित is one more than number of person sitting between Harshit and the one who has 10 books more than Divya। ये एक ज्यादा है किससे? हर्षित और ऐसे पर्सन जिसके पास दिव्या से 10 बुक ज्यादा है। ठीक है, जो भी चीजें कह रहा है यहाँ पे उसको हम टुकड़े के फॉर्म में लिख ले रहे हैं ताकि बार बार हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हर्षित हैज एन इवन नंबर ऑफ बुक्स एंड 2 बुक्स मोर देन आरव। हर्षित के पास इवन नंबर ऑफ बुक्स है और हर्षित के पास 2 बुक ज्यादा है आरव से। ठीक है, और क्या चीजें बोल रहा है? आरव हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू दिव्या। आरव जो दिव्या के एडजेसेंट मतलब दिव्या यहां पे नहीं आएगी। ठीक है, और यहां पे दिव्या के लिए जगह है ही नहीं। ठीक है, दिव्या इधर आ नहीं सकती है। ठीक है, द नंबर ऑफ बुक्स विथ दिव्या इज मल्टीपल ऑफ 11। दिव्या के पास मल्टीपल ऑफ 11 है तो 15 से 50 के बीच में क्या क्या आ सकता है? 22,
33 और 44। ठीक है, एक बात यहां पे बोला है दिव्या प्लस 10 भी कोई है, तो अगर दिव्या के पास 44 होगा तो 44 प्लस 10 54 हो जाएगा, जो कि आपका मैक्सिमम लिमिट से बाहर जा रहा है। 50 आपका मैक्स होना चाहिए और 54 हो जा रहा है, तो 44 पॉसिबल नहीं होगा। मतलब दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है दिव्या की, 22 या फिर 33। ठीक है, चिराग नाइदर हैज प्राइम नंबर ऑफ बुक्स नॉर हैव फीवर देन ईशान। चिराग के पास प्राइम बुक्स नहीं है, ठीक है, और चिराग के पास ज्यादा है किससे? ईशान से। ठीक है, भावना है हु हैज ऑड नंबर ऑफ बुक्स। भावना के पास ऑड नंबर ऑफ बुक्स है एंड हैज 11 बुक्स मोर देन ईशान, और भावना के पास ईशान से 11 बुक ज्यादा है। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन गौरी एंड हु हैज 38 बुक्स। गौरी और 38 बुक्स के बीच में एक ही पर्सन है, कोई भी लेफ्ट राइट में हो सकता है। द वन हु सिट्स एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड डज नॉट हैव लिस्ट नंबर ऑफ बुक। लेफ्ट वाले के पास लिस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमें इसका कोई जरूरत नहीं है, सभी चीजों को हमने टुकड़े के फॉर्म में लिख लिया, तो इसका हमें कोई काम नहीं है। अब सीधे टुकड़े से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या चीजें हमें पता है। कहां से हम शुरू कर सकते हैं? तो यहां शुरू कर सकते हैं ई और बी वाले केस से। देखिए ई को हम यहां पे रख सकते हैं, 1 2 3 छोड़ के बी यहां पे आएगा। ठीक है, ई को हम यहां पे भी रख सकते हैं, तो 1 2 3 छोड़ के बी यहां पे आएगा। मतलब इसका दो केस बन रहा है, दोनों ही लेकर चलेंगे, जितने केस बनेंगे हम लेकर चलेंगे। ई को हम यहां रखते हैं, 1 2 3 छोड़ के बी यहां पे आ गया। इसमें एक और केस बन रहा है, उसको हम बना लेते हैं। एफ यहां पे आएगा, ए यहां पे आएगा, डी यहां आ नहीं सकता है, यहां पे 21 और प्राइम हो गया। अब ई और बी आ गया, तो एक बार ई यहां पे आएगा, 1 2 3 छोड़ के बी यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ई के पास आपका 16 25 36 और 49 होना चाहिए, तो ई यहां पे आएगा नहीं, ई यहां पे आएगा नहीं। ई यहां रखेंगे तो 1 2 3 छोड़ के बी के लिए जगह नहीं होगी, मतलब ई का एक ही जगह यहां पे, और 1 2 3 छोड़ के बी यहां पे आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बोला गया है कि जो डी है उसके पास 22 या 33 बुक है। ठीक है, डी के पास क्या है? 22 या 33 बुक है। डी यहां आ नहीं सकता है, डी यहां पे आ नहीं सकता क्योंकि यहां पे 21 है, 22 या 33 होना चाहिए। और डी यहां पे आ नहीं सकता क्योंकि यहां पे प्राइम नंबर बुक्स ही आना चाहिए, 22 या 33 आएगा नहीं, मतलब डी यहीं पे आएगा जिसके पास या तो 22 या फिर 33 बुक्स होंगे। ठीक है, बाकी देखिए इसमें डी के लिए दो जगह है, इसमें भी डी के लिए दो जगह है। ठीक है, इसमें डी यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, इसमें भी डी यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है। तो बाद में देखते हैं, पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए बी के पास ऑड होना चाहिए, बी के पास ऑड होना चाहिए। ठीक है, एफ और एच के बीच में जितना बुक्स है वो एक ज्यादा है, एच और डी प्लस वन। तो एफ अगर यहां पे है, ठीक है, और एच के पास इवन भी होना चाहिए। अगर एफ एच यहां पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते कि एच इवन होना चाहिए, यहां पे 21 है, एच यहां पे आएगा नहीं। एच यहां पे भी नहीं रख सकते क्योंकि यहां पे प्राइम आ सकता है, एच हमारा इवन होना चाहिए। तो एच के लिए एक ही जगह बची यहां पे। अब एच यहां पे एफ और एच के बीच में एक पर्सन है, तो एच और डी प्लस 10 के बीच में कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो या तो डी प्लस 10 यहां पे आएगा या फिर डी प्लस 10 यहां पे आएगा। ठीक है, दो केस बना डी प्लस 10 का। अब देखिए सी हमारा प्राइम नहीं होगा तो सी यहां पे आएगा। अब सी प्राइम नहीं होगा तो सी के लिए एक ही जगह हुई यहां पे। अब एक पर्सन बचा जी, जी से एक छोड़ के 38 होना चाहिए, जी से एक छोड़ के 38, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑड होना चाहिए और 38 इवन है। तो ये केस हमारा चला गया यहां से। ठीक है, अगले केस की ओर बढ़ते हैं। देखिए डी का दो केस बन रहा है, डी या तो यहां पे भी हो सकता है या यहां पे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम अगर चेक करें एफ और एच का, एफ और एच एक ज्यादा होना चाहिए, तो अगर एच को यहां रखें, इसके बीच में 0 हो रहा है जो कि एक ज्यादा हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव तो होगा नहीं पर्सन। तो अब एफ एच या तो यहां होगा या तो यहां होगा या यहां होगा। ठीक है, एच हमारा क्या है? इवन है। एच इवन है तो प्राइम पे आएगा नहीं, एच 21 पे भी आएगा नहीं, मतलब एच का एक ही जगह बचा, एच यहां पे आ जा रहा है। ठीक है, अब एच यहां पे, तो एफ और एच के बीच में दो पर्सन है, तो एच और डी प्लस 10 के बीच में एक ही पर्सन आएगा, मतलब डी प्लस 10 यहां पे हो सकता है या फिर
D+10 यहां पे हो सकता है। ठीक है, ये दो केस बना H और D+10 का। अब देखिए C हमारा प्राइम नहीं होगा, तो C या तो यहां आ सकता है, C या तो यहां आ सकता है, C यहां पे नहीं आएगा, ये फिक्स हो गया। ठीक है, अब ये वाला केस तो हो गया हमारा। अब देखिए D हमारा 22 या 33 होगा, तो D यहां पे प्राइम में आएगा नहीं, D 21 में आएगा नहीं, और D+10 यहां से हट जाएगा क्योंकि D यहां पे आएगा, D की लिए एक ही जगह बची, और B से D ज्यादा तो हो नहीं सकता है, मतलब D यहां पे आया तो ये D+10 वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा जो कि प्राइम में होगा। ठीक है, अब C यहां आ नहीं सकता, तो C के लिए एक ही जगह बची, यहां पे C आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए और क्या चीजें हम यहां पे पुट कर सकते हैं। D के पास 22 या फिर 33 होना चाहिए। अगर D के पास 22 है तो 22 प्लस 10 करेंगे, 33 प्राइम नहीं है, मतलब D के पास 22 नहीं आएगा, D के पास 33 आएगा, और 33 प्लस 10 43 हो जाएगा जो कि प्राइम है, मतलब ये यहां पे आ गया। ठीक है, एक पर्सन बचा है G यहां पे आएगा, G से एक छोड़ के 38 यहां पे आ जाएगा, H इवन है तो यहां पे H 38 हो गया। ठीक है, अब देखो H जो है वो 2 ज्यादा है A से, यही बोला है ना कि हर्षित, यहां पे हर्षित इज एन इवन नंबर एंड टू लेस देन आरव, सॉरी H का जो है वो 2 लेस देन आरव है, H जो है वो 2 लेस देन आरव। ठीक है, तो H 38 है तो आरव क्या हो जाएगा, आरव 40 हो जाएगा। ठीक है, अब आरव अगर 40 है तो F कितना हो जाएगा, F 22 हो जाएगा, F यहां पे आ गया 22, F 22 हो गया। अब क्या बचा, C से, यहां पे आपको बोला जा रहा है देखिए कि C जो है वो E से ज्यादा है। अब E हमारा प्राइम नंबर 16, 25, 36 और 49 होना चाहिए, C 21 है, मतलब 21 से कम का यानी कि 16, E यहां पे 16 आ गया। और B के बारे में कुछ बोला है, B जो है वो E से 11 ज्यादा है, E कितना है, तो E हमारा 16 है, तो ये हो गया 27। अब इनमें देखिए सबसे कम जो है हमारा E हो जा रहा है, और बोला गया लेफ्ट एंड पे लिस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी केस हमारा चला गया। ठीक है, अब ये लास्ट केस बच रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए D यहां और यहां पे आ सकता था। ठीक है, D के लिए दो केस बन रहा है, लेकिन हम एक और चीज चेक कर सकते हैं ना, F और H वाला केस। ठीक है, अगर F और H यहां रख दे तो सेम वही बात हुई कि इनके बीच में 0% है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो F से एक दो छोड़ के H यहीं पे है क्योंकि H हमारा इवन होना चाहिए, और H 21 और प्राइम पे नहीं आएगा तो H यहां पे आ गया। अब F और H के बीच में 2% है तो H से एक छोड़ के D+10 या तो यहां पे आएगा या फिर D+10 यहां पे आएगा। ठीक है, अब H हमारा इवन है, यहां पे हम इवन लिख देते हैं कि यहां पे इवन ही आएगा। C हमारा प्राइम नहीं है, और D के बारे में क्या बोला गया था कि D 22 या 33 हो सकता है, तो D यहां पे आएगा नहीं आएगा, D यहां पे आएगा नहीं आएगा, तो D यहीं पे आएगा जो कि या तो 22 होगा या फिर 33 होगा। ठीक है, अब देखिए A जो है वो D+10 हो सकता है या फिर यहां पे D+10 हो सकता है। C के बारे में बोला है C प्राइम नहीं, मतलब C यहां पे आएगा, और एक पर्सन बचा है G यहां पे आएगा, G से एक छोड़ के 38 यहां पे आएगा, ये प्राइम वाला है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए C हमारा 21 है। ठीक है, C हमारा क्या है, 21 है, और ये जो है ये हमारा E से ज्यादा होना चाहिए, तो E हमारा 16 हो जाएगा, ये फिक्स हो गया यहाँ पे 16। ठीक है, अब A प्लस F जो है वो 62 होना चाहिए, F के बारे में पता नहीं है, A के बारे में पता नहीं है। ठीक है, देखिए अगर D 22 होता है, ठीक है, तो D+10 यानी कि ये या तो 32 होगा या फिर 43 होगा। ठीक है, A या तो 32 होगा या 43 होगा, लेकिन A के बारे में क्या बोला गया है, A के बारे में बोला गया है A प्लस F 62, मतलब ये भी अभी कुछ नहीं हो रहा है, इसको हटाते हैं अभी। ठीक है, और क्या हम यहां पे पुट कर सकते हैं, G से 38 ये हो गया, C E से ज्यादा होगा, ये भी हो गया। ठीक है, C जो है वो E से, E का 16 हो गया, C प्राइम नहीं है, H इवन है, और H जो है वो A से 2 कम है, H A से 2 कम है, मतलब अगर ये 38 है तो A जो है वो 40 हो जाएगा। ठीक है, अब A 40 हो गया तो F हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो F यहां पे 22 हो गया। अब देखिए D+10 का भी 42 हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब D+10 तो ये नहीं होगा। अब D+10 ये नहीं होगा, मतलब D+10 यहीं पे होगा। अब D अगर 22 है तो प्राइम 32 तो नहीं हो सकता है,
तो ये हमारा 33 डी फिक्स हो गया, ठीक है। डी हमारे पास आ गया 33 और ये प्राइम वाला हो गया 43। बी के बारे में क्या बोला गया था कि बी जो है वो ई से 11 ज्यादा है। ई हमारा 16 है तो बी हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये हमारा पूरा बन के तैयार हो गया, ठीक है। देखिए D33, F22, A40, E16, H38, C21, G43 और B27। ये हमारा पजल पूरा बन के रेडी है। समझा समझाए करने में टाइम लगा, अगर आराम से करते हैं तो इसमें हार्डली आपको 5 मिनट लगता है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तीनों केस लेकर भी अगर आप स्पीड में सॉल्व करते हैं हार्डली 5 मिनट, और एक बार जब आप टुकड़े के फॉर्म में लिख लीजिएगा तो आपको इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, अप्रोच समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट है आप कमेंट करके बताइएगा, और क्या आपसे क्वेश्चन ये बना था वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं बना था तो लिख दीजिएगा, नहीं बना था, बना था तो लिख दीजिएगा हाँ बन गया था, ठीक है। और आपको कितना टाइम लगा बन गया तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस तरह के और सेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, इससे मोटिवेशन मिलती है और लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।